नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पार्ट 3 ऑफ रेजिडेंट इविल एक्सटेंशन। इस मूवी के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि पार्ट 3 के अंदर हमने क्या किया, आगे आपको एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा है क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करेगी जब रकून सिटी के अंदर वायरस फैल गया था तब पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एक रात के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए पूरी सिटी को उड़ा दिया, लेकिन वहीं पर इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ। वह इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि उसने पूरी ही दुनिया को खा गया। कुछ ही हफ्तों में बड़े बड़े शहर खा गया और साथ ही में कुछ ही महीनों में पूरा का पूरा अर्थ खा गया। उसकी वजह से जितने भी पानी के तालाब थे वो सूख चुके थे और साथ ही में पेड़ पौधे खत्म हो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और जितने भी बड़े शहर थे पूरी तरह खत्म हो गए थे। जो लोग बचे थे उन सभी को रास्तों पर रहना पड़ा और साथ ही में जो बच गए थे वो लोग रास्तों पर ही घूमते रहते थे मुसाफिरों की तरह। और साथ ही में किसी को भी कोई भी अगर मिल जाता तो वो एक साथ जुड़ जाते और टीम बनाकर चलते। इसी के अंदर हमें बताया गया। साथ ही में अलास्का का भी जिक्र हुआ है। वो अलास्का के अंदर अभी भी लोग बचे ऐसी नोटिफिकेशंस और रेडियो सिग्नल्स आते हैं 6 महीने पुराने होते हैं। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एलिस के साथ जब वो उड़ जाती है मिशन में। क्योंकि सबसे पहले वो छोटा सीन आगे वाला दिखाया जाता है जो कि एलिस का फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया। तो एलिस उठती है, उस घर के अंदर मैंशन के अंदर रखते हैं और तभी उसके ऊपर बहुत सारे सिक्योरिटी ट्रैप्स अटैक करते हैं और साथ ही वो सभी को मार कर जैसे आगे बढ़ती है तभी उसे कोई ना कोई मार देता है। बिकॉज वो एक क्लोन होता है एलिस का, क्योंकि वो जो ओरिजिनल एलिस होती है वो चली जा चुकी होती है। साथ ही में उसने वापस आके यहाँ के जितने भी अपने कोऑर्डिनेट्स है वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट एलिस अब डिसअपियर थी, मतलब वो गायब हो गई थी। लेकिन उसकी डमी बनाने में सारे प्रोजेक्ट लगे हुए। उसके 5 साल बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से रकून सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो टी वायरस फैल जो असली एलिस होती है वो असल में वेस्टरलैंड में होती है। और कुछ से पहले एलिस को एक नोटिफिकेशन मिलती है अपने रेडियो सिग्नल्स में, एक फैमिली है जिसकी डॉटर वगैरह वगैरह मतलब कि इन्फेक्टेड से हेल्प चाहिए। तो वो जाती है वहाँ पर, उसे पकड़ लेते हैं एलिस को, उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एलिस बच जाती है और साथ ही में आगे चली जाती है। वहाँ पर वो लड़ाइयाँ करती है ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड से, तो निकल के चली जाती है। बाद में एक फ्यूल स्टेशन पर चली जाती है जहाँ पर उसे फ्यूल भरवाना होता है, लेकिन वो भी सूखा हुआ होता है। जब अंदर छानबीन करती तो उसे एक नोटबुक मिलती है जिसके अंदर अलास्का का जिक्र था, जो कि 6 महीने पुराने के रिकॉर्ड्स होते हैं। और उसके अंदर बताया गया भी अलास्का के अंदर अभी भी अनइन्फेक्टेड लोग हैं और वो ख्याल बन गया था कि हाँ, अभी अलास्का हमें जाना ज़रूरी है। तभी हमें एक कॉन्वॉय भी दिखाया जाता है जो कि सर्वाइव कर रहा होता है, जिसकी मेन फील्ड थी क्लेयर रेडफील्ड, जो कि रकून सिटी की सर्वाइवर थी। साथ ही में कार्लोस ओलिवर और एलजे बॉर्डर थे जो कि उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे कंट्री टू कंट्री। उनके साथ एक सप्लाइज मैन, एक सेफ हार्बर भी था, साथ ही में एक मोटल भी था। एलजे आगे जाकर इन्फेक्ट होने वाला था। वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें देखने को मिल जाती है एक पेट्रोल पंप, वहाँ पर वो रुकते हैं। साथ ही में कार्लोस आदेश देती है अपने सिपाहियों को कि अंदर जाके छानबीन करें। तभी एलजे को एक बाइट काट लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, उसे बाद में पता चलता है। दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, मतलब खाना वगैरह बांटते जो लोग उनके साथ बचे हुए थे। और साथ ही में उसे पता चल जाता है भी हाँ, मैं इन्फेक्टेड हूँ। अगली सुबह जब वो होती है तो उनके ऊपर, उनके कॉन्वे के ऊपर बहुत सारे स्क्रैक्रोज आ जाते हैं। वो मतलब कि ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड होते हैं वो भी। तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है, वो सारे मार देते हैं उनमें से। तभी एलिस भी आ जाती है, बिकॉज उसके अंदर भी मतलब कि अपनी जो पावर्स है वो डबल हो गई थी। पहले एलिस ने अपनी बाइक तोड़ दी तो पैदल यात्रा करके उस कॉन्वे तक पहुंच जाती है। तभी एलिस आ जाती है, उन्हें बचा लेती है उन स्कैरक्रो से और साथ ही में उन्हें एक नई चीज़ के बारे में पता चल जाता है। लेकिन मेन बेस था वहाँ पर जो डॉक्टर था और साथ ही में AI थी जो कि सारा कंट्रोल कर लेती है। उसने एक सिग्नल कैच किया जो कि मतलब 75% सही था कि वो प्रोजेक्ट एलिस ही है। तभी वो उसकी अवेकनिंग के ऊपर श्योरिटी करते हैं। एलिस और क्लियर के बारे में बातचीत होती है। नोटबुक के बारे में बताते हैं कि हाँ भी अलास्का अटेम्प्ट करते हैं भी, मतलब कि बात करते हैं न्यू ज़ॉम्बी ब्रीड के बारे में, क्या वो मुझे पालेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। और साथ ही में
अलेक्जेंडर साल्टर जो कि रिपोर्ट बनाते हैं इसी के ऊपर, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस के रेगुलर ओएसिस के ऊपर देखते भी आईएसएस के ऊपर जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारे मतलब बार बार ऑर्डर देते हैं चला जा चुका होता है उस चीज को भी एलिस जब है कि नहीं बहुत सारे मारे लेकिन कुछ लोग मरते भी हैं और साथ ही एलिस कुछ मिलते भी हैं नए साथी, शायद 50-50 चांस। उसके बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस एलिस को किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेती है और अपना कॉम्बिनेशन पर बिटन ज़ॉम्बी को भी उठा कर लेके आते हैं। साथ ही में जो साइंटिस्ट होता है वो उसके ऊपर टेस्ट करता है, उसके अंदर एक मेडिसिन डालता है जिसकी वजह से उसकी बुद्धि चलने जा चुकी होती है, मतलब ज़ॉम्बी की बुद्धि चल पड़ती है, वो गन बर्गर या फिर कोई भी क्यूब वगैरह जा लेता है। लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत होता है, वो 2 साइंटिस्ट को मार देता है। हालांकि उसका प्लान कामयाब नहीं होता लेकिन हाँ 75% कामयाब हो जाता है। तभी एलिस को कंप्यूटर से हैक भी किया जाता है। उसने एक हेलीकॉप्टर भी देखा था जो कि बाद में वो आगे जाकर देखती है अभी कहाँ जा, तो उन्हें पता चल जाता है भी हाँ यहाँ पर इनका बेस है साइंटिस्ट का मेन का, यानी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस का मेन एरिया जहाँ पर वो है। इतना कुछ होने के बाद एलिस ये उस साइंटिस्ट के पास जाते। इतना कुछ होने के बाद जब वो वापस जा रहे तो वो उन्हें अलास्का जाने के लिए मतलब सबसे बात करनी होती है और साथ ही में वही भी कन्फेक्ट करती है भी हाँ अब हम अलास्का ही जाएंगे। लेकिन अलास्का जाने के लिए उनके पास मटेरियल नहीं था, तो सबसे पहले वेगस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, वहाँ पर उन्हें दूसरे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं जो कि पहले से ही हेलीकॉप्टर छोड़ के जा चुका है। इनके बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और साथ ही में एलिस उनके कब्जे में भी हो जाती है। लेकिन फिर भी एलिस उनके पीछे जाती है, उन ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। जितने भी ज़ॉम्बीज़ मर चुके होते हैं उन सभी का साइंटिस्ट ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करता है। लेकिन एलिस उन्हें ढूंढ लेती है, उनके ऊपर हमला कर देती है। एक साइंटिस्ट को जो मेन साइंटिस्ट था उसको इन्फेक्ट कर देती है, एक ज़ॉम्बी काट लेता है लेकिन फिर भी बच के निकल जाता है बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा डोज में ले लिए थे मेन की इन्फेक्टेड के टी वायरस का दूसरा जो तोड़ होता है मतलब एंटी वायरस, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट एकदम से अपने आप को बदल लेता है, वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है। जो मेन वहाँ का सुपरवाइजर होता है उसे भी मार डालता है और वो अपनी मनमानी करता है। ये चीज़ एलिस को भी पता चल जाती है बाद में जाते हैं उस एरिया के अंदर बिकॉज कार्लोस को भी काट लेता है ज़ॉम्बी। वो अपने आप की बलि देकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ के बीच में बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है। एलिस जाती है बस के पीछे मतलब उसके पीछे पीछे जाके अंदर और रेडफील्ड को बोलती है हेलीकॉप्टर लो, उन सभी को लो उठा के अलास्का ले जाओ। उन सभी को अलास्का ले जाती है और एलिस उसके अंदर जाती है बेस के अंदर। तभी उसे ज़ॉम्बीज़ का पता बताती है बेस के जाने के नीचे। एलिस तभी उसे सबसे पहले कौन मिलता है से डिफेंड कर सकता है और साथ एलिस को मिलती है होलोग्राम जो डॉक्टर आइजैक थे वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा डोज ले लिए थे और साथ में बहुत सारे क्लोन्स भी बनाए थे जिसकी वजह से एलिस है। लेकिन एलिस का एक क्लोन उनके सामने आ जाता है और उसे डिफीट कर देती है मतलब हरा देती है। तभी आइजैक भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले करते लेकिन फिर भी एलिस उसे डिफीट कर देती है और साथ ही में जितने भी क्लोन्स हैं उन सभी को डीएक्टिवेटेड कर देती है ताकि वो सारे जिंदा हो जाए। तभी उसके बाद टोक्यो का एक सीन आता है जिसके अंदर वेस्टर्न इन्फॉर्म्स करते हैं मतलब वहीं पर आती है जो रिंग मीटिंग साथ एलिस भी पहुंच जाती है और अपनी बहुत सारे क्लोन्स के साथ वहाँ पर अटैक कर देती है और ये चीज़ आगे कमिंग सून पे आती है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें दिखाया गया कि जो मेन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की जो क्लोन वाली हरकत थी वो आइजैक आ चुकी है सभी के सामने, मतलब उनकी ही वजह से पूरी रकून सिटी तबाह हो चुकी थी और साथ ही में इसका अगला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज हॉन्टेड बॉय मनीष साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बी हेल्दी एंड गुड बाय।